Hello everyone, welcome to the Fertile classes guys. Today I am going to discuss about the chapter 6 of class 6 guys. ये हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये अभी आपका जीएस पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, जनरल स्टडीज। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी या फिर अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हिस्ट्री आपका चल रहा है, इसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट होगा देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द जियोग्राफी। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में गाइस, हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये छठा चैप्टर है जिसमें 6 चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक करके देख सकते हैं गाइस, राइट। चलिए, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में कि पहले आखिर जो शासन था वो किस टाइप का था, राजा थे जो थे वो कैसे थे और उनका जो है वो बिहेवियर कैसा होता था, टैक्स उस टाइम में कैसे वसूला जाता था। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों को पता है कि अभी अगर हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, रूलर को चुनते हैं, ठीक है। जैसे चूजिंग द लीडर और द रूलर बाय वोटिंग इट्स समथिंग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने वोट को देकर जो हमारा एक इक्वल राइट है, मतलब सारे लोग का, जो भी लोग जो एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, अगर 18 अगर आप हो जाते हैं तो हमारे पास क्या एक आ जाता है, एक वोटिंग राइट आ जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि वोट कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग एक पर्सन को चूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, जो वहाँ पे उस एरिया में क्या करे, रूल करे, ठीक है। लेकिन ये जो था पहले पास्ट में कैसे होता था, तो पास्ट में यहाँ पे कैसे होता था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ द राजाज, बहुत सारे राजाज के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर 5 में पढ़ा, जो कि डिस्कस किया था। तो उसी के बारे में हम लोग पीछे के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस टाइम में राजा को कैसे चुना जाता था और दूसरे मतलब एरिया को कैसे कैसे जीत लिया जाता था, आखिर दो राजाओं के बीच में फाइट कैसे होता था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग 3000 साल के पहले की बात करें जिसमें राजा को चुना जाता था, ठीक है, और कुछ जो मैन जो होते थे उसमें वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज करते थे किस चीज़ के रूप में, राजा के रूप में, जो कि बहुत बड़े बिग सैक्रिफाइस जो करते थे। सैक्रिफाइस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं महायज्ञ, ठीक है। बहुत बड़ा यज्ञ अगर कराया जाता था तो उस कंडीशन में उसको राजा कंसीडर कर लिया जाता था। जैसे एक यज्ञ के बारे में अगर आपको पता होगा तो उसको एक बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो यज्ञ जो होता था ये आपको रामायण अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको एट लास्ट जो है जब वो वहाँ पे सीता माता को लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि वो राम जी को जो है उनके जो गुरु जो होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है एक यज्ञ होना चाहिए और वो यज्ञ जो है वहाँ पे करवाते हैं। तो पहले जो राजा को कंसीडर, मतलब अगर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जो करता था उसी को राजा के रूप में कंसीडर कर लिया जाता था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक जग है अश्वमेधा और फिर उसको क्या बोला जाता था, हॉर्स सैक्रिफाइस। इस टाइप का एक रिचुअल होता था, एक जग रिचुअल मतलब एक धर्म से रिलेटेड एक्टिविटी किया जाता था जिसमें हॉर्स को, घोड़े को छोड़ दिया जाता था पूरे एरिया में घूमने के लिए, और वहाँ पे राजा के जो लोग होते थे उसके चारों तरफ रहते थे, उसको गार्ड करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी दूसरी राजा या फिर दूसरे राजा जो है उसको स्टॉप अगर करता था तो उस कंडीशन में उसको फाइट करना पड़ता था उस राजा के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है रामायण में भी वहाँ पे लॉकुश उसको पकड़ लिए थे तो फिर उसके बाद जो है वो लड़ाई हुआ था। तो यहाँ पे अगर कभी भी अगर उस घोड़े को अगर वहाँ पे कोई अगर रोकता है तो उसके साथ फिर युद्ध होता था, ठीक है। अगर कोई पर्सन मान लो कि घोड़े को नहीं रोकता था तो इसका मतलब वो क्या मान लिया कि वहाँ पे दे वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर दैन द देम। अगर वहाँ पे अगर वो अलाउ कर दिया, वहाँ पे घोड़ा जो है उसके एरिया से निकल गया, इसका मतलब ये है कि वो उसको राजा मानता है जिसका घोड़ा वहाँ पे उस एरिया में ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसको राजा पूरे उस एरिया का भी कंसीडर कर लिया जाता था, क्योंकि वो अगर फ्रीली मूव करने दिया इसका मतलब
वो मानता है कि उससे भी जो पावरफुल है, वो जिसका घोड़ा है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये राजा जो है वो सैक्रिफाइस के लिए इनवाइटेड करते थे। ठीक है, जो कि परफॉर्म बाय द स्पेशली जो प्राइस्ड होते थे, जो उस समय के जो ऋषि महर्षि होते थे, वो यहाँ पे इसको कराते थे। और उनको जो है एक गिफ्ट भी रिवार्ड किया जाता था, उनको गिफ्ट दिया जाता था। एंड राजा जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे सैक्रिफाइस को। वो जो है उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल के रूप में उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता था, उनको माना जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इस तरीके से जो है उनको जो है एक गिफ्ट भी उनके लिए लाते थे। ठीक है, एंड राजा जो है वो सेंट्रल फिगर होते थे यहाँ पे रिचुअल के, और उनके लिए एक स्पेशल सीट, एक स्पेशल सिंहासन और एक टाइगर स्किन जो आपका टाइगर का जो स्किन होता था वो दिया जाता था। ठीक है, उनका एक क्या होता था, हिज चैरियोटियर्स, मतलब ये होता है चैरियोटियर, मतलब ये आप इस तरीके से बोल सकते हो जैसे उनका एक सारथी होता था, जो कि एक उनका बहुत ही साथ में हमेशा रहता था जब कभी भी बैटल फील्ड हो, जो कि एक तरीके से इस चीज़ का विटनेस होता था कि वहाँ पे जब कभी भी फील्ड में अगर कोई भी चीज़ हुआ या फिर किसी भी चीज़ को उन्होंने पराजित किया, तो उनके साथ जो सारथी होता था वही बताता था। ठीक है, और वो हमेशा क्या करता था, उनका जो ग्लोरी, जो वो जीत हासिल करते थे, उसका जो है हमेशा राग अलापते रहता था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रिलेटिव्स हो गए या फिर राजा की जो वाइफ या फिर बेटे, उनका क्या था कि वो छोटे छोटे रिचुअल्स कर सकते हैं, मतलब छोटा छोटा जो धार्मिक काम है वो कर सकते हैं। और कुछ अदर राजा जो हैं वो एक तरीके से स्पेक्टेटर्स होते थे, दूर से ही देखते थे कि किस तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि सैक्रिफाइस किया जाता है, वो सैक्रिफाइस किस तरीके से हो रहा है, जग किस तरीके से हो रहा है यज्ञ, तो वो साइड से ही देखा करते थे, वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उनका कुछ भी नहीं होता था गाइस, राइट। एंड प्राइस जो है वो एक तरीके से रिचुअल, यहाँ पे जो धर्म जो है, धर्म से रिलेटेड जो वर्क होता था उसमें क्या होता था कि वो सारे राजाओं के ऊपर जो क्या करते थे, उस राजा के ऊपर वो एक सैक्रेड, एक पवित्र जल जो होता था वो छिड़कते थे। एंड ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, जैसे कि विश या फिर वैश्य जिसको बोला जाता था, ठीक है, वैश्व, वो क्या लाते थे, उनके लिए गिफ्ट लाते थे। सम पीपुल जैसे कि शूद्र जो हो गए वो प्राइस्ट के द्वारा, तो उनको ये सब शूद्र जो एक कम्युनिटी होता था, शूद्र को एक मतलब कम्युनिटी को बोला जाता था। शूद्र वहाँ पे जो लोग होते थे उनको जो है यहाँ पे इस टाइप के रिचुअल से बाहर रखा जाता था, क्योंकि उनको अनटचेबल माना जाता था उनको, क्योंकि वो एक तरीके से जो सेडिमेंट्री वर्क ये सारा वर्क करते थे, जिसके कारण उनको पॉलिटेटिंग माना जाता था, राइट। अब यहाँ पे वर्णास के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने वर्ण होते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि जितने भी बुक थे वो सारे कहाँ पे कंपोज हुए थे, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जो जहाँ से गंगा आपका निकलता है या फिर यमुना निकलता था, तो वहाँ से सारे जो हैं वो बुक क्या कंपोज हुए थे, इस सारे पीरियड में। ठीक है, अगर हम लोग बुक के बारे में बात करें तो बुक यही बाद में क्या बन गया, वेद बन गया, वैदिक बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऋग वेद के बाद बना, जो कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर गाइस, ओके। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो इसके वेद के बाद जो आए उसको साम वेद बोला गया, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वेद होते हैं तो 4 वेद होते थे। पहला ऋग्वेद जो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद गाइस, राइट। एंड एज वेल एज इसके साथ और भी अदर बुक होते थे जो कि प्राइस के द्वारा कंपोज किए जाते थे, जो कि यहाँ पे रिचुअल कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसमें वो लिखा हुआ रहता था। जैसे कि कोई भी धार्मिक वर्क काम या फिर कोई यज्ञ अगर कहीं पे करना है तो किस तरीके से करना है, उसके बारे में वहाँ पे पूरा रूल जो होता था वो मेंशन किया रहता था। इसके बाद दे ऑल्सो कंटेन द रूल अबाउट द सोसाइटी। वहाँ पे क्या होता था कि बुक में किस तरीके से मतलब रूल करना है सोसाइटी के बारे में, वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहता था। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप जो थे यहाँ पे इसमें डिवाइडेड थे। ठीक है,
जैसे प्राइस के बारे में बात करें, वरियर हो गए, फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, फिशिंग फॉल्क एंड फॉरेस्ट पीपल। तो सम प्राइस एंड वरियर्स जो होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही रिच होते थे, बहुत ही अमीर होते थे। जबकि जो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स जो होते थे वो या फिर हर्डर्स होते थे वो बहुत ही गरीब होते थे। ठीक है। अगर प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे लोगों को जो है कम्युनिटी को, समाज को 4 भागों में बांट दिया। जिसमें पहला जो था वो उसको क्या बोला जाता था, वर्णाज बोला जाता था। उसको क्या बोलते थे लोग, उसको वर्ण बोलते थे। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ईच वर्णाज हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ द फंक्शन। और इस वर्ण के अकॉर्डिंग इनका जो फंक्शन होता था वो अलग अलग होता था। सबसे पहले अगर फर्स्ट वर्ण के बारे में बात करें तो फर्स्ट वर्ण होते थे ब्राह्मण्स। एंड ब्राह्मण्स का एक्सपेक्ट ऐसा किया जाता था कि वो स्टडी करते थे वेद को या फिर वेद को पढ़ते थे। और उसके बाद सेक्रीफाइस जो जग होता था, जो यज्ञ होता था, उसको वहाँ पे क्या करते थे, वो परफॉर्म करते थे और गिफ्ट को रिसीव करते थे। राइट, एवरीथिंग क्लियर? राइट। अब इसके बाद दूसरे वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड प्लेस पे जो दूसरे वर्ण के रूप में जिनको कंसीडर किया जाता था तो वो लोग जो होते थे उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड जो लोग होते थे उनको रूलर बोला जाता था। और स्पेशली रूलर कौन होते थे, जो क्षत्रिय होते थे। उनका काम, उनसे ये उम्मीद किया जाता था, उनका वर्क यही होता था कि वो लड़ाई करते थे, बैटल लड़ते थे और साथ ही साथ वहाँ पे क्या करते थे, वो लोगों को बचाते थे। इसके बाद तीसरा जो पार्ट में जो लोगों को, वर्ण को जो डिवाइड किया गया, उनको विष बोला जाता था या फिर वैश्य बोला जाता था। उनका काम क्या था, या तो वो फार्मर्स होते थे, या तो ट्रेडर्स होते थे, या तो हर्डर्स होते थे। और यहाँ पे दोनों को ये अधिकार था कि वो सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे, चाहे वो क्षत्रिय हों चाहे वो वैश्य हों। ठीक है। लेकिन एक और जो लास्ट कम्युनिटी जो होती थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लास्ट जो होते थे, अगर उसके बारे में बात करें तो उनको बोला जाता था शूद्र। और यहाँ पे ये जो था, अदर 3 ग्रुप्स कुड नॉट परफॉर्म द एनी रिचुअल्स। तो इसके बाद ये जो शूद्र होते थे वो रिचुअल, किसी भी प्रकार के धार्मिक वर्क को नहीं कर सकते थे। राइट, एवरीथिंग क्लियर गाइस? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वीमेन को भी इनके ग्राउंड में ही रखा गया था कि वीमेन एंड शूद्र जो हैं उनको वेद और पुराण को, मतलब वेद जो होते थे उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। एंड प्राइस ने ऐसा कहा कि ये सब ग्रुप जो है उनके बर्थ से ही जो है वो क्या मिल जाता था। जैसे अगर किसी का लड़का, अगर मान लो किसी के मम्मी पापा अगर ब्राह्मण्स हैं तो वो जन्म से ही ऑटोमेटिकली ब्राह्मण्स पैदा लेते हैं। और दूसरा जो है कि कुछ पीपल जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वे लोग ने क्या किया कि कुछ पीपल को अनटचेबल क्या कर दिया, वहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया। इसमें कौन थे, क्राफ्ट पर्सन थे, हंटर्स थे, गैदरर थे, एज वेल एज पीपुल जो ब्यूरियल, जैसे जो कब्र या फिर जो अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो वर्क करते थे, तो वो सारे लोग को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अनटचेबल बोला गया। क्योंकि उनके द्वारा प्राइस ने ऐसा कहा कि इनके कांटेक्ट में आने से पॉल्यूशन बढ़ सकता है, तो इसके लिए उनको अनटचेबल जो है यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद मेनी पीपुल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द वर्ना लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सुपीरियर थे प्राइस से भी, एंड कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि बर्थ जो है उनके बेसिस पे वर्ण को डिसाइड करने के लिए जो है वो सही नहीं है। कुछ लोगों के का सोच ये था कि लोगों के बीच में कोई भी उनके ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा महसूस करते थे कि एवरीबडी, हर किसी के पास ये होना चाहिए कि वो अपना जो है वो रिचुअल को परफॉर्म कर सके। राइट। एंड कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अनटचेबिलिटी जो है वो आपका बहुत ही गंदा है, उसको गलत समझते थे, कि ये उनकी निंदा करते थे। एंड देयर वर मेनी एरिया इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट एंड वर द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से जो सिचुएशन होता था, और क्योंकि सोशल इकोनॉमिक जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था। ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो प्राइस्ड का इन्फ्लुएंस जो होता था वो लिमिटेड था। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनपद के बारे में।
जनपद क्या होता था। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है। इससे प्लेट एंड बॉल्स जो है वो बनाया जाता था, ठीक है। और ये आखिर कब दिया जाता था, जैसे ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता था, इसको टच करने से ये जो है बहुत ही फाइन दिखता था और स्मूथ सरफेस का होता था। और जब कभी भी अगर शायद अगर अगर हम लोग इसको कोई किसी भी स्पेशल लोगों को, इम्पॉर्टेंट लोगों को यहाँ पे खाना दिया जाता था इस मटेरियल में, कोई स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जनपद के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राजा जो परफॉर्म करते थे बिग सैक्रिफाइस, उनको जो है वहाँ पे जनपद का राजा उनको बना दिया जाता था, किसके द्वारा, जन के द्वारा। जनाज मतलब होता है पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड जो है जनपद का लिटरली मीनिंग क्या है। जनपद का लिटरली मीनिंग ये है, अगर हम लोग बात करें तो जन जो है, जहाँ पे जन सेट इट्स फूड्स एंड सेटल डाउन, जहाँ पे वो रहने लगते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है कि वो जनपद बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे लोग जाकर बस कर रहने लगे और वो उसी को क्या बोला जाने लगा, जनपद बोला जाने लगा। जो कि आपका मैप 4 में, अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में अभी देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो जनपद के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव द एक्सकेवेटेड, और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारा जनपद से जो है वो चीज़ फाइंड आउट किया, जैसे कि पुराना किला जो न्यू दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में जो प्रेजेंट है उसको पुराना किला बोला जाता है। तो ये आपका मतलब जनपद से ही ऑब्टेंड है। हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है, या फिर अतरानजी खेरा, या फिर नियर इटावा के पास ये प्लेस है। तो ये जो मेरठ हो गया और प्लस में ये अतरानजी खेरा जो हो गया इटावा के पास, ये दोनों प्लेस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और उन्होंने ऐसा पाया कि पीपुल लिव्ड इन द हट, पीपुल जो हट में रहते हैं वो क्या करते थे, कैटल को रखते थे और एनिमल को रखते थे अपने साथ साथ, और वो क्या करते थे कि बहुत सारे क्रॉप को भी ग्रो करते थे, चाहे वो राइस हो, वेट हो, बार्ली हो, पल्सेज हो, शुगर केन हो, सीसैम हो एंड मस्टर्ड हो। तो ये सब उस टाइम का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप कंसीडर करोगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे जो रखा जाता था, क्या रखा जाता था गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसी तरीके से मटेरियल में भी बहुत सारा क्रॉप रखा जाता था। तो ये जो होता था वो किस चीज़ का बना हुआ रहता था, ये आपका अर्थन पॉट से बना हुआ रहता था, राइट। ओके, एवरीथिंग क्लियर गाइस, अर्थन पॉट से बना हुआ होता था। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जो कि जिसमें कुछ जो है वो ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड होते थे। लेकिन एक स्पेशल टाइप का पॉटरी जो है वो पाया गया इस एरिया से, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पेंटेड ग्रेवेयर। And as is obvious from the name, and these grey pots had painted design usually and simple line and geometrics। तो इसमें क्या होता था, कुछ नहीं होता था। यहाँ पे जैसे जो पीछे वाला जो फिगर है, अगर आप इसको देखते हो तो कुछ नहीं होता था। यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन होता था, डॉटेड लाइन होता था, प्लस में यहाँ पे कुछ जियोमेट्रिकल शेप होता था, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पेंटेड ग्रेवेयर। अब महाजनपद के बारे में बात करते हैं। अब महाजनपद अगर आप देखोगे तो महाजनपद क्या होता था, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन अदर, वो कुछ जनपद जो है वो कुछ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, जिसको किस नाम से जाना जाने लगा, महाजनपद के नाम से। जिसमें कुछ जो है, अगर आप इसको कंसीडर करते हो, सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप 4। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो जो आपका बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है। जैसे मगध हो गया आपका, यहाँ पे मगध हो गया, प्लस में कोसाला हो गया, ठीक है। ये इधर आपका पंचशाला हो गया, कुरु हो गया, आपका गंधारा हो गया। तो ये सब जो है आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, राइट। आगे चलो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे कुछ मैप 4 में दिखाया हुआ है, और कुछ जो जनपद हैं उनके क्या होते थे, कैपिटल सिटी होते थे, कैपिटल सिटी होते थे। और कुछ जो होते थे वहाँ पे उसमें फोर्टिफाइड होते थे, मतलब उसमें किला बनाया हुआ रहता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो जनपद होते थे उसके कैपिटल सिटी होते थे, और उसमें क्या होता था कि किला बना हुआ रहता था। और इसका मतलब, किला का मतलब क्या होता था कि उसमें बहुत बड़े बड़े वाल होते थे, और जो वॉल्स होते थे वो आपके
या तो लकड़ी के होते थे, या तो फिर ईंट के बने हुए रहते थे, या फिर पत्थर के बने हुए रहते थे। तो ये यहाँ पे आप फिगर इस मैप से आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे इधर मगध हो गया आपका, यहाँ पे आप अवंती देख सकते हो, यहाँ पे आपका वजी हो गया, प्लस में कोसाला हो गया, कुरु हो गया, पंचाला हो गया। तो ये सब जो है गंधारा हो गया इधर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से ये सारा एरिया जो है आपका महाजनपद में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्ट जो होता था, जो किला जो होता था, वो जनरली प्रोबेबली जो बनाया जाता था वो पीपल को, जो वहाँ पे जो लोग या फिर वहाँ के राजा जो है उसको किस चीज़ के लिए बनाते थे, जो वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते थे बड़े बड़े किला को बनाकर, ताकि दूसरे जो राजा होते थे वो क्या उनके ऊपर अटैक नहीं कर सके। एंड वहाँ पे बहुत सारे रूलर ये चाहते थे कि मतलब इस तरीके से अगर बड़ा किला बनाने से ये भी पता चलता था कि वो राजा जो है वो कितना पावरफुल है, राइट। और वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग से भी उनकी जो अमीरी जो थी वो झलकती थी, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल बनाने से, कि बिल्कुल इनके पास जो है वो एक तरीके से ये समृद्ध राज्य है या फिर ये समृद्ध महाजनपद है। तो उसके बारे में वहाँ पे समझा जाता था उस टाइम में। ठीक है। इसके बाद ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी द कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और इसलिए भी बनाया जाता था क्योंकि फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जो लोगों को के ऊपर कंट्रोल जो है वो राजा के द्वारा बहुत अच्छे से रखा जाता था। एंड बिल्ड इस तरीके से सच वॉल बनाने से बहुत ही बड़ा प्लानिंग किया जाता था, जिसमें अगर हम लोग बात करें 1000 इफ़ नॉट ऑफ द ब्रिक्स और द स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्स। तो यहाँ पे जो है इसको जो है बनाया जाता था, और यहाँ पे दिस इज मीन्ट द इनॉर्मस लेबर, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स यहाँ पे लगाकर इसको बनाया जाता था बहुत ही बड़े पैमाने पे, और ये पॉसिबली यहाँ पे प्रोवाइडेड होता था, राइट। ओके। और यहाँ पे लगभग 1000 ऑफ मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन मिलकर यहाँ पे इसको बनाते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी द फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और यहाँ पे इनको जो है इसको बनाने में बहुत सारा रिसोर्स भी लगता था। जैसे कि ये फोर्टिफिकेशन वॉल आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपका कुसाम्बी में है। कुसाम्बी कहाँ पे, कुसाम्बी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अभी प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जो लगभग 2500 साल पहले यहाँ पे बना हुआ था, तो वो अभी भी यहाँ पे इसका रिमेन्स आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे न्यू राजा जो है वो अपने आर्मी को मेंटेन करते थे या फिर सोल्जर को मेंटेन करते थे। तो उनको मेंटेन करने के लिए क्या देना पड़ता था, सैलरी देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, मेंटेन बाय द किंग। और जो कि पूरे साल तक सैलरी कौन देता था, राजा देता था। अब यहाँ पे ये राजा पैसा कहाँ से देता था, तो वो जो टैक्स कलेक्ट करता था उसी से वो पैसा देता था। तो आखिर वो टैक्स कैसे कलेक्ट करता था, किन किन लोगों को किस किस टाइप से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था। तो अगर हम लोग टैक्स के बारे में बात करें तो महाजनपद में जो बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स है या फिर मेंटेनिंग द बिग आर्मीज, दो तरीके से जो है वहाँ पे रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। पहला, महाजनपद में जो है बहुत बड़े किले को बनाने में। दूसरा, वहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी जो होती थी उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण वो क्या करते थे कि वे लोग कलेक्ट करते थे टैक्स। और यहाँ पे ये जो था वो आपका डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल। तो ये जो है उनको डिपेंड करता था कि वो जो लोग जो उनको गिफ्ट देते थे उसी से उनको ये ऑब्टेंड होता था, और बहुत सारा टैक्स वो लगाते भी थे। और उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो रेगुलर टैक्स भी उसको लगा दिए। पहले क्या होता था, जब तक रेगुलर टैक्स नहीं था तो लोग उनको गिफ्ट देते थे उसी तरीके से। लेकिन अब जब उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे लोगों पे जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों पे उसको क्या कर दिया, टैक्स, रेगुलर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो सबसे पहले अगर टैक्सेज ऑन क्रॉप लगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम में भी हमारे कंट्री का जो है जो सबसे ज़्यादा जो थे वो कौन थे, फार्मर थे। सबसे ज़्यादा लोग हमारे
देश में फार्मर ही होते थे। तो उस कंडीशन में ये क्रॉप जो है वो क्रॉप पे टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, और जो कि फिक्स किया गया 1/6। मान लो कि अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये का 100/6 जो होता था, अगर आप इससे डिवाइड कर दो तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 16 रुपीज़ लगभग उनको वहाँ पे करना पड़ता था, ठीक है, चाहे जो वो प्रोड्यूस करते थे उसका। और यहाँ पे इसी को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था भाग या फिर शेयर, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया किसके लिए, फार्मर के लिए। उसी तरीके से दूसरा टैक्स जो था वो क्राफ्ट पर्सन पे भी लगाया गया। अब दूसरा टैक्स क्राफ्ट पर्सन पे कैसे लगाया गया गाइस, तो यहाँ पे जो टैक्स जो लगाया गया क्राफ्ट पर्सन पे, वो इन फॉर्म ऑफ लेबर लगाया गया। उनको कुछ देना नहीं था, उनको क्या करना था कि जो वेवर या फिर स्मिथ होते थे, जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको जो है वो राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। बाकी दिन वो अपने लिए काम करते थे, अपना जो जीविका चलाने के लिए वो काम करते थे, लेकिन महीने में 1 दिन उनको राजा के लिए काम करना था। तो यही उनका टैक्स था, ठीक है। उसके बाद हर्डर्स के बारे में बात करें तो हर्डर्स को ये बोला जाता था, तीसरा टैक्स हर्डर पे लगाया गया। तो हर्डर को क्या करना था कि वहाँ पे उनको टैक्स देना था, किस चीज़ के रूप में, या तो एनिमल दे सकते थे या फिर एनिमल प्रोड्यूस दे सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या होता था, एनिमल ही होता था। हर्डर हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास एनिमल होता है, जो पशुपालन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करें तो जो लोग ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, तो वहाँ पे उनके ऊपर भी जो है वो जो सॉल्ट करते थे वो या फिर ट्रेड जो करते थे, तो उनके ऊपर भी जो एक अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हंटर गैदरर जो शिकारी होते थे, जो गैदरर्स होते थे, जो आपका लाते थे फॉरेस्ट से प्रोड्यूस या फिर एनिमल्स का हंटिंग करते थे, तो उनके द्वारा भी राजा को यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड कराया जाता था। तो ये भी उनका टैक्स के रूप में ही कंसीडर किया जा गया था, ठीक है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है सबसे पहला मेजर चेंज एग्रीकल्चर में इस टाइम में ये हुआ कि पहले लोग क्या करते थे कि वुडन प्लाउसेयर का यूज करते थे, मतलब हल का जो था वो वुडन हल का यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें ग्रो करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, किस चीज़ को ग्रो करने के लिए गाइस, यहाँ पे क्रॉप को ग्रो करने के लिए आयरन प्लाउसेयर का क्या किया जाने लगा, मतलब यहाँ पे जो है यूज किया जाने लगा, जिसके कारण जो है वो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से वहाँ पे सॉइल जो है वो आपका टर्न होता था, या फिर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता था किस चीज़ के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ताकि जो है मोर क्रॉप वहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो सके। दूसरा जो है पीपुल यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करने लगे पैडी का। पहले क्या होता था, इस टाइम से पहले जो धान की जो खेती होती थी उसमें जैसे हम लोग बाकी फसल की खेती करते हैं, जैसे चना का होता था, तो उसी टाइप से वहाँ पे उसकी भी खेती होती थी। उसको क्या कर दिया जाता था, वैसे लैंड पे फेंक दिया जाता था, तो वहाँ पे वो उतना ह्यूज अमाउंट में वो पैडी या धान नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि इस टाइम में फिर स्टार्ट किया किस चीज़ का करना, पहले एक छोटे से लैंड में बहुत सारे पैडी का जो सीड्स होता था उसको डाल दिया जाता था। उसके बाद जब वो छोटा छोटा प्लांट में, जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो पैडी धान की खेती वैसे ही करते हैं, तो यहाँ पे पीपल ने क्या किया, उसी तरीके से उस छोटे छोटे प्लांट को फिर बड़े प्लांट में एक इक्वल डिस्टेंस पे उसको लगाया, जिससे क्या मिला कि उन लोगों को बेनिफिट हुआ कि उनको यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में क्या हुआ कि मिलने लगा, धान जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होने लगा, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एंड इट वाज, तो इस तरीके से भी उन्होंने किया। और जनरली ये सब जो एग्रीकल्चर वर्क कौन करते थे, एग्रीकल्चर वर्क जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होता था, जो दास या दासी होते थे वही काम करते थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे गाइस मगध के बारे में। मगध जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा महाजनपद है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आप मैप 4 में 57 में आप देख सकते हैं वहाँ पे मगध अभी मैंने दिखाया था आपको। तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मगध जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनपद है
इन अबाउट द 200 ईयर है, लगभग 200 साल पहले तक बात करें तो ये जो है बहुत ही। तो बहुत सारे रिवर जो है यहाँ से क्या होते थे, जैसे कि मेनी रिवर सच है, जैसे कि गंगा आपका यहाँ पे निकलता है, ठीक है, गंगा यहाँ से फ्लो होता है मगध से, या फिर अगर आप बात करें तो सोन भी मगध से फ्लो होता है। तो ये जो है था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर वाटर सप्लाई के लिए, या फिर ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उस टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मगध का बहुत सारा पार्ट जो था वो फॉरेस्टेड था, जिसके कारण वहाँ पे क्या होते थे कि वहाँ पे एलिफेंट्स होते थे, तो बहुत सारे हाथी होते हैं, और उनके हाथी होने के कारण क्या होता था कि हाथी को वहाँ पे कैप्चर करके उसको ट्रेंड किया जाता था, और ट्रेंड करने के बाद राजा उसको यूज करते थे। राजा उसको क्या करते थे कि जैसे उसमें कार्ट्स बनाते थे या फिर उसका चैरियोट्स बनाते थे, अपना रथ बनाते थे, और जिससे वो अपना बैटल में उसको यूज करते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आयरन ओर को भी माइन किया जाता था, निकाल लिया जाता था, और जिससे क्या होता था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाया जाता था। जैसे जितने भी टूल्स होते थे या फिर वेपन्स, जो औजार जो बैटल लड़ने के लिए होते थे, तो वो भी आपके अवेलेबल थे। उसके बाद मगध में जो है वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे, जैसे कि नाम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक नाम है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जितनी भी पॉसिबल जो मीन्स ऑफ मतलब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो है जनपद को हराया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल रूलर के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। दूसरा है महापद्मानंदा, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने अपना कंट्रोल जो है नॉर्थ ईस्ट पास तक बढ़ाया, और इन्होंने जो है बिहार के राजगीर, जिसको उस समय तक राजगृह बोला जाता था, अब जो है अभी राजगीर बोला जाता है, तो अभी उसको कैपिटल बना लिया था इन्होंने, ठीक है। मतलब पहले उस टाइम में इसको राजगीर बोला जाता था, तो राजगीर को कैपिटल बनाया था। फिर इसके बाद में इसका कैपिटल जो है वो आपका राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गया, जिसको अभी हम लोग पटना कहते हैं। लगभग 2300 साल पहले यहाँ पे एक रूलर था जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर, जो कहाँ पे रहता था, मैसेडोनिया, यूरोप में। वो क्या चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे राज करना, पूरे वर्ल्ड पे उसका जो है वो क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए, राइट। लेकिन ये जो है वो जीत ना सका, मतलब वो उससे ये चीज़ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसने क्या किया कि उसने इजिप्ट जीता, इजिप्ट को जीता, और साथ ही साथ वेस्ट एशिया को भी जीता, एंड कैम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, और उसके बाद वो कहाँ पे पहुँचा, बीच पे, ठीक है, राइट, बीच के बैंक पे पहुँचा। एंड जब वो चाहता था कि आगे बढ़ना ईस्टवर्ड की तरफ अपने, तो उसके जो सोल्जर थे वो रिफ्यूज हो गए, क्योंकि वो डर गए, उनको डर लगा, इस चीज़ का डर लगा, क्योंकि वो लोग सुने थे कि यहाँ के रूलर के पास बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर है, उनके पास बहुत सारे जो हैं वो चैरियोट्स हैं, रथ हैं, हाथियों का जो है वो सारा चीज़ अवेलेबल है, मतलब उनके पास जो है सैनिकों की टुकड़ी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, तो इसलिए वो डर गए। उसके बाद हम लोग वजी के बारे में पढ़ेंगे। वजी भी एक महाजनपद था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक मगधा जो है वो, मगध जो है वो एक पावरफुल किंगडम बना, और वजी इसका कैपिटल बना, जिसको वैशाली बोलते हैं, बिहार में प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको नोन एज जना एंड संघा। तो यहाँ पे दो चीज़ में इसको कन्वर्ट किया जाता है, एक जना और दूसरा संघा। अब जना क्या होता है, जना जो है वो बहुत सारे लोग मिलकर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो जना हो गया। और संघा किसको बोलते हैं, जब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन अगर इस चीज़ के बारे में बताता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो दो पार्ट में जाना गया, जना और संघा। अब यहाँ पे जना में और संघा में जो है एक नहीं था, यहाँ पे जो है बहुत सारे रूलर प्रेजेंट थे, एंड सम टाइम इवन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर। तो बहुत सारे लोग जो है वो लगभग, कभी कभी ऐसा भी होता था कि लगभग 1000 लोग मिलकर इसको रूल कर रहे हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर गाइज।
तो यहाँ पे ये राजा जो है वो परफॉर्म क्या करते थे, रिचुअल जो धार्मिक कार्य भी जो होते थे वो भी एक साथ मिलकर काम करते थे। और ये असेंबली भी एक साथ मिलकर, जो भी मान लो मीटिंग होता था तो ये सारे लोग मिलकर करते थे, ठीक है। और डिसाइडेड व्हाट दे हैड टू बी डन, और वो डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और उनके डिसीजन और डिबेट के बाद ही आगे का काम होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि मान लो कि उनके एक राज्य पे कोई अगर अटैक कर लिया, तो पहले क्या होता था कि पहले एक मीटिंग रखा जाता था, उसके बाद उन लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ पे क्या करना है और इसको कैसे जो है यहाँ पे इसको इससे बाहर निकलना है। और यहाँ पे जो विमेन दासाज या फिर कमाकरस जो होते थे वो आपको ये सारे असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है। इसके बाद बुद्धा एंड महावीरा जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिनके बारे में चैप्टर 7 में। तो ये इसी गणाज एंड संघाज से ही बिलोंग करते थे। और सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन इन द लाइफ ऑफ द संघाज कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। तो बहुत सारे जो है डिस्क्रिप्शन आपको बुद्धिस्ट बुक में अवेलेबल है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजीज एंड द दीघा निकाय द फेमस बुक। तो यहाँ पे एक बुक का भी नाम दिया हुआ है, वजीज से एक दीघा और निकाय एक फेमस बुक है, जिसमें बहुत सारे स्पीचेज हैं बुद्धा के। और यहाँ पे जो है आपको लगभग 2300 साल पहले ये लिखा गया था। अब अजात शत्रुज एंड द वजीज। तो अजातशत्रु क्या करते थे, चाहते थे, वो चाहते थे कि वजीज पे अटैक करना। इन्होंने क्या किया कि अपने मिनिस्टर जो वसाकरा था उसको बुद्धा को भेजा कि वो एडवाइस करने के लिए इस मैटर पे। बुद्धा ने पूछा कि यदि अगर वजीज मिलता है, ठीक है, तो उसको फिल असेंबली में। तो व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड ही रिप्लाई द वजीज वुड कंटिन्यू टू प्रपोजर एज लॉन्ग एज। तो उन्होंने ऐसा बोला। एंड दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली। तो उन्होंने क्या किया कि एक फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली रखा, और उन्होंने वे लोग मिले और वहाँ पे सब लोग मिलकर वहाँ पे एक्ट किया। और उन्होंने क्या किया कि दे फॉलोड द एस्टैब्लिश्ड रूल, और उन्होंने क्या किया कि उनके रूल को फॉलो किया। और दे रिस्पेक्टेड, वे लोग क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे और लिसन, बातों को समझते थे अपने एल्डर को। वजी विमेंस जो है वो उनको जो है वो फोर्स नहीं किया जाता था या फिर कैप्चर नहीं किया जाता था। या फिर चैत्यास मतलब लोकल श्राइन्स मतलब मंदिर बोल सकते हो। तो वो जो है वो मेंटेन किया जाता था किसके द्वारा, टाउन और विलेज दोनों के द्वारा। एंड वाइज संत जो होते थे वो क्या करते थे, वो डिफरेंट बिलीव को फॉलो करते थे। एंड उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता था और उनको अलाउ किया जाता था कि वो कंट्री में कहीं भी जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं, राइट। तो ये राजा हो गए। इसके बाद राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंकर द संघाज। तो जो भी पावरफुल किंगडम के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि बहुत कोशिश किया संघाज को मतलब डिफीट करने का, हराने का। लेकिन ये इसमें बहुत सारा टाइम लगा। और जो है व्हेन द लास्ट ऑफ द गणाज एंड संघाज वर कनकर्ड बाय द गुप्ता रूलर। और ये जो है लगभग 1500 साल पहले जो है वो गणाज और संघाज का जो है वहाँ पे कनकर किया गया, मतलब इसको दबाया गया और यहाँ पे इसको परास्त किया गया गुप्ता रूलर के द्वारा। और किसने किया इसके बारे में हम लोग इसी क्लास के चैप्टर 11 में पढ़ेंगे गाइस, राइट। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ग्रीस, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। ग्रीस एंड एथेंस अपने एटलस में, बुक एक ऑक्सफोर्ड का एटलस नहीं है तो आप ले लो क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है गाइस, ओके। तो इससे क्या होता है कि लगभग 2500 साल पहले पीपल जो हैं एथेंस ने, उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया कि यहाँ पे फॉर्मेशन किया, उसका सेटअप किया, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था, डेमोक्रेसी, जो लगभग 200 साल पहले जो है यहाँ पे लास्ट किया।
जिसमें सारे मैन फ्री ओवर द एज ऑफ द 30 वर रिकॉग्नाइज एज अ फुल सिटीजन। मतलब उनको ये रिकॉग्नाइज किया गया कि 30 साल से ज़्यादा के एज के लोग जो हैं वो फ्री हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया गया पूरे सिटीजन के रूप में। और यहाँ पे एक असेंबली जो है वो आपका एटलीस्ट 40 बार एक साल में जो है वो रखा जाता था किसी भी मैटर को डिसाइड करने में, ठीक है। जितने भी सिटीजन होते थे वो यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। एंड इसका जो मेनी पोजीशन जो होता था उसका अपॉइंटमेंट जो होता था वो लॉटरी से होता था। कैसे होता था? थ्रू द लॉटरी, ओके। तो लॉटरी से होता था और जो भी वैसे लोग जो चाहते थे कि अपना नेम देना, ठीक है, उनका नेम देना, तो वो सेलेक्ट करते थे उनको लॉटरी से। अभी हम लोग कैसे करते हैं? वोट करते हैं, उस टाइम में लॉटरी से होता था। सिटीजन को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या करना चाहिए, उनको जो है एक तरीके से आर्मी और नेवी में वर्क करना चाहिए। वीमेन को जो है वो सिटीजन के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता था। और बहुत सारे फॉरेनर्स जो होते थे जो वहाँ पे रहते थे, वर्क करते थे आपके एथेंस में, या फिर मार्चेंट्स थे वहाँ पे, जो मतलब एक तरीके से मार्चेंट्स मतलब आप बोल सकते हो व्यापारी थे या फिर क्राफ्ट पर्सन थे, तो उनके पास ये राइट नहीं होता था कि वो सिटीजन वहाँ पे बन सके। इसके अलावा वहाँ पे थाउजेंड्स स्लैब्स होते थे, मतलब बहुत सारे दास भी होते थे एथेंस में, जो वर्क करते थे माइंस में, फील्ड में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप में। और ये जो है इनको भी ट्रीटेड नहीं किया जाता था किस चीज़ के लिए? सिटीजन के लिए। तो ये था गाइज आज का आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।